जयंती मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। और भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलते रहेंगे। और आज क्रिकेट का लुत्फ उठाइए फिलहाल, और चलते हैं राजेश कुली सर के पास। धन्यवाद। प्री क्वार्टर फाइनल का, जहां पर टॉस जीतने पहले सिद्धेश्वर 11 ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। देखिए, इसके पहले मुकाबले में हमने देखा था मनीष कौशिक और जिस तरह से गेंदबाजी की थी वीर बहादुर ने, और ओपनिंग बैटर मिनेश है, मिनेश, और मिनेश के साथ जावेद ओपनिंग बैटर। एक्स्ट्रा प्लेयर रौनक बॉयज एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आइए। टॉस को जीता है और जीतकर आमंत्रित किया रौनक बॉयज को। पहली ओवर लेकर मनीष, स्ट्राइक पर मिनेश। चार ओवर का मुकाबला होगा, 4 ओवर का मुकाबला, 4 बॉलर और एक पहला पावर प्ले। स्ट्राइक पर बैटर हम देख रहे हैं रौनक बॉयज। नॉन स्ट्राइक एंड पर जावेद, निमेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर जावेद, निमेश और स्ट्राइक पर जिस तरह से वो खेलने के लिए तैयार है। नॉन स्ट्राइक एंड पर जावेद। हियर वी गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। 3:35। इसके बाद 2 मुकाबले। पहली गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेले, अच्छी तरह से ब्लॉक किया अपने आप को उस बॉल के साथ, और पहले ही रन की जो जरूरत थी वो यहाँ पर हम देख रहे निमेश के द्वारा। रन संख्या 1 तर सामना सुरू झालेला आहे आणि धाव संख्या 1 ने अकाउंट ओपन केलंय निमेश माळी यांनी। राउंड द विकेट, पुढचा चेंडू मनीष, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आहे, नॉट राउंड द विकेट, कारण डावखुरा गोलंदाज आहे। मनीषने खूप चांगली गोलंदाजी केली होती या अगोदर देखील। गोलंदाज ज्या प्रकारे बॉडी लँग्वेज आपण पाहतोय, जो टप्पा आहे, शारीरिक भाषा आपण त्याची पाहिली, या अगोदर देखील ज्या प्रकारे त्याने बॅटिंग केली त्यावेळेस खूप चांगल्या प्रकारे टेम्परामेंट दाखवलं गोलंदाजी। आणि खेळाडू बाद गॉप, आताच म्हटलं होतं मी, फलंदाजांचं टेम्परामेंट ओळखून गोलंदाजी करणारा मनीष, चतुर गोलंदाज, धूर्त, आणि विकेट बाद होतोय तो म्हणजे जावेदच्या रूपात, ज्या चेंडूला जागेवरूनच आडव्या बॅटने खेळायला गेले, बॅटची किनार आणि खेळाडू बाद। बघा, अनिकेतला 28 तारखेला लांजालाची स्पर्धा आहे रत्नागिरीमध्ये, त्या ठिकाणी त्याला आयकॉन खेळाडू म्हणून जायचं आहे, त्यामुळे तो आज आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय सिद्धेश्वर 11 मधून। वेगवेगळ्या ठिकाणी आयकॉन म्हणून देखील तो खेळतो, लांजा, राजापूर, वेगवेगळ्या ठिकाणी, ज्या प्रकारे राज ला आपण नेहमीच पाहतो अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी क्रिकेट खेळताना, मग संगमेश्वर, निवळी असेल, साखरपा असेल, लांजा, राजापूर या ठिकाणी जे क्रिकेट खेळलं जातं, प्रशांत कोरगावकर, सागर कांबळे, त्यानंतर आपण पाहिलं तर अनिकेत सावंत, कित्येक असे खेळाडू आहेत जे त्या परिसरातील त्या तालुक्यासाठी आयकॉन म्हणून खेळतात। धावसंख्या पहिला गडी बाद होतोय जावेदच्या रूपात। नवीन बॅट्समन शाकिब, गोलंदाज मनीष तयार, समोर आपण पाहतोय डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय। शाकिब साठी काय गोलंदाजी करणार मनीष हे आपल्याला पाहणं गरजेचं राहील, कारण या अगोदर ज्या टप्प्यावर गोलंदाजी करून फलंदाजांना चकित करणारा हा गोलंदाज। पुढचा चेंडू फुलर लाईन, चेंडूवर धाव मिळणार नाही कारण मिड ऑन वरती आहे, कुठली धाव नाही। खूप सुंदर अशी गोलंदाजी। या अगोदर आपण पहिलं षटक मोहन यादवला पाहिलं होतं, मात्र जसा सामना 4 षटकांचा आला लगेचच मनीषला त्यांनी आमंत्रित केलं। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, पुढचा चेंडू, हा देखील व्हॉट अ शॉट, फ्लॅट षटकार, स्टँड अँड डिलिव्हर, थोडासा टर्न होताना विथ द स्पिन खेळलेला फटका।
आरिफ सैयद इनकी तरफ से, शाकिब अगर हैट्रिक सिक्सर अगर लगाएंगे, तीनों गेंदों पर 3 सिक्सर लगातार निरंतरता के साथ बल्लेबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आरिफ सैयद जी इनकी तरफ से 1000 रुपीज, 1000 रुपये धनराशि पुरस्कार। लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक और पिच मिली थी कवर के ऊपर से, फ्लैट 6 ये भी गेंद, लेकिन थोड़ा पीछे टप्पा, इस गेंद को खेलने के लिए थोड़ा सा मजबूर किया था बल्लेबाज को। और अब देखिए ड्रिल देकर बता रहे हैं कि कवर के ऊपर से खेलना था। और एक गेंद जहां पर पहले ओवर की समाप्ति जिस तरह से पहला ओवर पूरा हो चुका है, रन संख्या 8, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज जावेद, जिन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था जब जीएससी जो हम देख रहे थे, टीम यंग जनरेशन स्पोर्ट्स क्लब चारकोप बनाम जो पहला मुकाबला हुआ था। और अब गेंदबाजी के लिए मोहन यादव, शाकिब पर जिम्मेदारी, लगातार 3 सिक्सर के लिए आरिफ सैयद इनकी तरफ से 1000 रुपीज, 1000 रुपया धनराशि। और अब गेंदबाजी के लिए मोहन यादव, पहले मोहन यादव को हमने पहला ओवर देखा था, लेकिन अब मनीष पर वो जिम्मेदारी थी पावर प्ले का और करने का, और अच्छा ओवर पूरा किया, एक अच्छा फ्लैट 6 के अलावा अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी थी। मोहन यादव तैयार गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्लेबाजी के लिए शाकिब, पहली गेंद ऑफ कटर, स्लोवर वन गेंद थी, उंगलियां फेर ली थी, बल्लेबाज को वहां पर चकाया, विकेट कीपर को चकाया, कौशिक वहां पर थे, बाई के द्वारा 1 रन अतिरिक्त, रन संख्या 9। दूसरा ओवर चलता हुआ, राइट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंड बैटर के लिए अब ओवर द विकेट आ रहे, पूरी जिम्मेदारी निमेश माड़ी पर। निमेश अगर खड़े रहेंगे तो ये बड़े हिट लगा सकते हैं, इनके नाम पर भी बहुत सारे कीर्तिमान हैं, शिंपोली के ग्राउंड पर, एमएचबी का ग्राउंड हो, एनएल कॉलेज का ग्राउंड हो दहीसर, वही खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर। और जब जब ये ग्राउंड पर होते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बल्लेबाजी हम देखते हैं। यहां पर भी तैयार, फिर एक बार गेंद को कुछ अलग खेलना चाहते थे, लेकिन ये आउट। हालांकि रनआउट के तौर पर यह विकेट, और अब दूसरा विकेट, जो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं फील्डिंग करने वाले टीम के लिए। अब नए बैटर आएंगे, नरेश। देखिए निमेश आउट होने के बाद अब ये जिम्मेदारी होगी टोटल स्कोर 9 रन, नहीं 12 रन। मोहन यादव गेंदबाजी कर रहे हैं,
मनीष के ओवर में रन आए थे केवल 8, और उसके बाद इस ओवर में अब तक 4 रन आए हैं। हालांकि इन्होंने भी अच्छा कमबैक किया था, फुल टॉस गेंद थी, बच गए वहां पर, नहीं तो एक बड़ा स्ट्रोक हो सकता था। गेंदबाजी के लिए तैयार। आमदार प्रकाश सुर्वे साहेबांचा बोर्ड लागलेला आहे, त्याच्या आतून गेल्यानंतर बाउंड्री आहे का? उमेश गुरव, उमेश 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 गुरव उमेश गुरव आमदार प्रकाश सुर्वे साहेबांचा बॅनर आहे, त्याच्या पलीकडे गेला तर 2 आहेत, आतून गेला तर ना. मोहन यादव गेंदबाजी के लिए तैयार, नरेश के लिए अगली गेंद, अच्छी गेंद और एक गेंद डॉट। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12। पहले ओवर में जो पहले मैच में जिस तरह से जो लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, अब इन्हें मौका मिला, अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। अब वीर बहादुर आएंगे तीसरा ओवर लेकर, 4 ओवर का मुकाबला है। अटल खेल महोत्सव शुभारंभ, कबड्डी स्पर्धा शुभारंभ हम देख रहे हैं। देखिए अभी भी अगर इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो जिस तरह से वीर बहादुर ने इसके पहले मुकाबले में जो अपने बल्लेबाजी का एक अलग अंदाज दिखाया था, गेंदबाजी में 2 ओवर किए थे, वही वीर बहादुर अब तीसरा ओवर लेकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी है। और जिस तरह से इस अटल खेल महोत्सव का शुभारंभ, जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह देख रहे, पहला दिन और पहली गेंद, खिलाड़ी डीप पर आएंगे लेकिन जब तक कि फील्ड करेंगे बैकअप के लिए खिलाड़ी है। दूसरा रन आसानी के साथ और 2 रन के साथ अब रन संख्या स्कोर 14 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर वीर बहादुर ऑफ कटर गेंद की थी, बैकफुट पर गए थे, 3 गेंदे 3 सिक्सर के लिए आरिफ सैयद जी, इनकी तरफ से 1000 रुपया धनराशि पुरस्कार मिलेगा। बल्लेबाज शाकिब के लिए हैट्रिक सिक्सर के लिए मौका है। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार वीर बहादुर, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैट के बल्लेबाज के लिए स्लो ओवर 1, स्ट्रेट टू द फील्डर, रन आउट का मौका, खिलाड़ी आउट और विकेट का पतन। अब निश्चित तौर पर जब क्रॉस किया है या नहीं, या उसके पहले यहां पर गिल्लियां बिखेर थी और शाकिब आउट। अब नए बैटर आएंगे जिनका नाम है मनोज नायडू, आपका भी हार्दिक स्वागत। बागुल बैटर का नाम क्या, नॉन स्ट्राइकर, तो नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिल, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट हुए थे। और अब स्ट्राइक पर नरेश तैयार, गेंदबाजी के लिए वीर बहादुर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा, देख रहे बाहर है, ऑफ कटर करना चाहते थे लेकिन टप्पा कहां पर था ये देखा गया। उसके बाद युवराज दांडेकर सर यहां पर बता रहे वाईड है, अवांतर धाव ज्याला म्हणतात त्या पद्धतीने एक एक्स्ट्रा आपल्याला पाहायला मिळते। धाव संख्या 15, 3 गडी बाद झालेले आहेत, तिसरं षटक मार्गस्थ आहे। या अगोदर आपण पाहिलं तर किंग्सफोर्ड चारकोप या संघाने प्रतिस्पर्धी संघाला पराभूत करताना आक्रमण जेवढे चांगली गोलंदाजी तितकी चांगली फलंदाजी, पायातला चेंडू खोदून काढलेला चेंडू ते डीपला, ज्या ठिकाणी मिड विकेटला राज गोठणकर फ्लॅट, खूप सुंदर असा थ्रो। चिरल्याची स्पर्धा रायगड, उरण, पनवेल या परिसरामध्ये आपण जर पाहिलं, अलिबाग या परिसरामध्ये जी सुरुवात झाली त्या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा आपण पाहिलं ज्यावेळेस सँडी एसपी संघाकडून त्यांनी योगदान दिलं। एसपी बॉईज समोरच्या दिशेला मारलेला फटका, जोपर्यंत खेळाडू त्या ठिकाणी दोघंही येतात बॅकअपला, अनिकेत सावंत मॅन फ्रॉम पोईसर, चॉकलेट हिरो पोईसरचा अनिकेत सावंत, याला ऍक्शन मध्ये आपण पाहतोय बघा। पोईसर प्रीमियर लीग देखील काही दिवसांनी आहे, जास्त आयकॉन खेळाडूला महत्व आहे आणि या खेळाडूची देखील चर्चा होणार, ज्या प्रकारचा खेळ दाखवतोय तो। धाव संख्या 17, फुलर लाईन, पुन्हा एकदा समोर खेळायचं होतं, मिस फिल्डिंग आहे, मात्र 1 धाव मिळते। धाव संख्या 18,
खूप चांगल्या प्रकारचा बदल ज्यावेळेस वीर बहादूरने गोलंदाजी केलेल्या प्रत्येक चेंडू मोजून मापून तोलून पकडून टाकणारा गोलंदाज आहे. व्हेरिएशन आहे, ऑफ कटर आपण पाहिला, स्लोअर वन पाहिला, आपण फुलर लाईन वाईड यॉर्कर देखील पाहिला. अशी गोलंदाजीचं मिश्रण. पुढचा चेंडू शेवटचा, आता मात्र सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. षटक क्रमांक 3 समाप्त होते, धाव संख्या 18, 3 गडी बाद. बघा सिद्धेश्वर 11 या संघाच्या ओव्हर रेट जर आपण पाहिला तर जवळपास 11 मिनिटांमध्ये 10.5 ते 11 मिनिटांमध्ये 3 ओव्हर कंप्लीट झालेत. लवकर कंप्लीट झालेला ओव्हर रेट आपण पाहतोय 3 ओव्हर. सकाळपासून शेवटचा निर्णायक षटक घेऊन कौशिक, अजून एक डावखुरा गोलंदाज ज्याने खऱ्या अर्थाने पहिल्या मॅच मध्ये सामन्याचं गणित समीकरण बदललं. जो आवश्यक होता तो बदल करणारा गोलंदाज, डावखुरा यष्टीरक्षक म्हणून आणि आता गोलंदाज म्हणून कौशिक. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. स्ट्राईकला बॅटर आहेत नरेश, नॉन स्ट्राईकला अनिल. म्हणजे थोडस आपण अपेक्षा करत होतो निमेश कडून, निमेश बाद झाल्यानंतर नक्कीच संधी मिळाली ना. निमेश याला आपण पाहिलं बाकी आणि हा षटकार, व्हॉट अ शॉट. हेमंत ठाकूर पंच. पहिला चेंडू जास्त वळतोय, पंचांचा इशारा वाईट. बघा आता मात्र जे नरेश करतोय, जे संघाला आवश्यक आहे, आपल्या गोलंदाजांना जर संधी द्यायची असेल, कारण यांच्याकडे देखील रफिक सारखा गोलंदाज आहे जो मॅच मध्ये कमबॅक करून देऊ शकतो. त्यांच्याकडे हसनैन आहे आणि हसनैन आणि निश्चितच रफिक कडून आपण अपेक्षा करू शकतो. पुढचा चेंडू, व्हॉट अ शॉट, आउट ऑफ द पार्क. आजच्या दिवसातला लांब लचक, आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ बिगी, 6 धावा, षटकार. व्हॉट अ शॉट. शेवटच्या ओव्हर मध्ये ज्या प्रकारची बॅटिंग करते रौनक बॉयज के लिए रौनक लेकर आते हुए बल्लेबाज नरेश. 31, अभी भी 4 गेंदे बाकी है, तो 4 में से अगर 2 और सिक्सर आएंगे तो यहां से ये मैच निश्चित तौर पर ये 45 या 46 रन बन सकते हैं. जो जिस तरह का बॉलिंग अटैक इनके पास है, ये मैच बनने जो आवश्यक है वो पूरी तरह से पारी और अपने टीम के लिए उपयुक्त पारी खेलते हुए बल्लेबाज नरेश, जिनसे उम्मीद थी, पूरी तरह से खरे उतरे हैं. 6 गेंदे 16 पर नाबाद पारी, एक आक्रामक पारी, काउंटर अटैक ऑन द अपोनेंट एंड द कौशिक. जो प्रमुख इनके स्ट्राइकर गेंदबाज, उन पर ये टारगेट, इन पर ये काउंटर अटैक करते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार कौशिक. देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ही पहले से खड़े हैं, जिस तरह का स्टांस है उनका. ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में थी, लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए. या स्ट्राइक अपने पास लेंगे और ये विकेट का पतन और एक लेग बाय के द्वारा 1 रन केवल. रन संख्या 32, 3 गेंदे शेष. न्यू बैटर, नए बल्लेबाज का नाम हसनैन, बैटर का नाम क्या? हसनैन. रफीक, चलो रफीक जल्दी चलो, रफीक चलो जल्दी. कौशिक तैयार, 3 गेंदे बाकी. क्या एक बड़ा हिट आएगा? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कौशिक टू नरेश. फिर एक बार हवाई यात्रा के लिए आउट ऑफ द पार्क. It's another big one. What a inning this has been, absolutely wonderful. 6 रन तारामंडल में गेंद गई थी. रन संख्या 38. 2 गेंदे अभी भी बाकी. देखिए कहां पर 15 और 18 रन, जब 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी थी केवल 17-18, और उसके बाद तुरंत छलांग लेता हुआ स्कोर 38. मानो जिस तरह से सेंसेज बढ़ता है, जो इंक्रीज होता है, उस तरह से एक चढ़ाव, ग्राफ बढ़ता हुआ. आखिरी 2 गेंदे बाकी.
फिर एक बार गेंद, ये भी गेंद और ये वन बाउंस या बाहर, देखेंगे बाहर है या अंदर है, और गेंद सीमा रेखा के बाहर है। अंपायर जा रहे हैं युवराज दांडेकर जी, और निश्चित तौर पर गेंद कहां पर है देखिए, लेकिन अंपायर देखेंगे जिस तरह से ये चौका 4 रन। वॉलेंटियर्स अगर हमारे रहेंगे तो वहां पर रहे 4 रन 42। देखिए गेंदबाज के लिए जिस रनों की जरूरत थी, जो रन आवश्यक थे, जो रन बने हैं, तो अब गेंदबाज पर दारोमदार होगी, लेकिन अभी भी एक गेंद शेष। 9 गेंदे 26 पर एक धुआंधार विस्फोटक पारी अपने टीम के लिए खेल रहे नरेश इज ऑन फायर। व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 4 रन, आखिरी गेंद के बाउंड्री या सिक्सर, या कौशिक यहां पर कुछ अलग वेरिएशन करने की कोशिश करेंगे। अटल खेल महोत्सव शुभारंभ हो चुका है। सेकेंड हाफ की ये प्री क्वार्टर का मुकाबला, आखिरी गेंद, ये अच्छी गेंद। देखिए ये ऑफ स्टंप के बाहर से आप घुमा देते पहले से ही तो मौका नहीं मिल सकता, लेकिन मिडिल लेग स्टंप पर गेंद मिलती रही, ऑफ स्टंप के बाहर शफल करके खेल रहे थे और उसका फायदा पूरा उठाया। रन संख्या 42 और इस ओवर में लगभग 22-24 रन आए। अब जीतने के लिए 43 का लक्ष्य, 24 गेंदे, 24 बॉल्स 43 टू विन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, नरेश की बल्लेबाजी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटिंग, एब्सोल्युटली वंडरफुल, मैग्निफिसेंट बल्लेबाजी, सभी दर्शकों का मन जीत लिया। लेकिन क्या गेंदबाज वापसी का बिल्कुल बचाएंगे? क्या यहां पर फिर एक बार सिद्धेश्वर 11 कमबैक करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जब शुरुआत होगी फिर एक बार हम वापस लौटेंगे। तब तक कहीं मत जाइएगा, देखते रहे फोर्स वन लाइव यूट्यूब चैनल, अटल महोत्सव खेल का कुंभ मेला।
1. लेट्स प्ले। स्ट्राइक पर वीर बहादुर, 9 सेकंड पर राज और पहली ओवर लेकर रफीक। पहला पावर प्ले का ओवर, 4 ओवर का मुकाबला, जीतने के लिए 43 की जरूरत और जिस तरह से रन बन रहे हैं। गेंदबाजी के रफीक, पहली गेंद और पहली गेंद, ओ नीचे रहती हुई गेंद। देखिए इस टीम के बाद हसनैन है, रफीक है, शाकिब है और अन्य जो गेंदबाज जिन पर दारोमदार होगी किस तरह से रन बनेंगे। इसके पहले मुकाबले में अगर देखा है तो पहला मुकाबला रौनक बॉयज यंग जनरेशन स्पोर्ट्स क्लब चारकोप के साथ खेले थे। पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट दिया था सिद्धांत मोरे और केटुल ने, 2 ओवर में 24 रन थे, लेकिन उसके बाद में ज्यादा रन्स नहीं बने, एक 48 का टारगेट। लेकिन यहाँ पर 4 ओवर में 42 बने, 43 की जरूरत और 10 गेंदे और 28 की बेहतरीन पारी नरेश की। और ये भी गेंद डॉट। सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, वारंवार आम्ही सांगतोय की आपल्या मोटर बाईक मोटरसायकल तिकडे कॉर्नरला लेफ्ट साईडला तिकडे पार्किंग करायची आहे, जिथे व्यवस्था आहे। ट्रॅकवर कोणी पार्किंग करायची नाही, लक्षात ठेवा। आताही ज्यांच्या गाड्या आहेत त्या लवकरात लवकर ट्रॅक वरून आपल्याला काढायचे आहेत। सर्व खेळाडू प्लीज। फुल टॉस, खेळाडू त्या ठिकाणी, खेळाडू बाद गॉन, मोठी विकेट। बॅट हातात फिरली, राज गोठणकर खेळायला गेले कव्हरच्या वरून आणि ज्या पद्धतीने जो मिडल करायचा होता चेंडू बॅटला तो बरोबर राज मिडल करू शकले नाही, थोडा बॅटच्या वरती आपण पाहिला आणि म्हणूनच हा पहिला गडी बाद होतोय। मोठा धक्का, 1 वर 1 सिद्धेश्वर 11। बघूया नवीन बॅटर कोण जाणार, आशिष जाणार, अनिकेत सावंत जाणार की आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतोय असा बॅटर। राज कोठणकर बाद झाल्यानंतर आता नवीन बॅटर येतोय अनिकेत सावंत, याच्यावर जबाबदारी राहील। अनिकेतला प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये। भावेश नायर जर मॅच जिंकवली तर आमचे भावेश नायर यांच्याकडून, दीपेश गुरव यांच्याकडून 500, भावेश नायर यांच्याकडून 500, उमेश गुरव यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। आणि साईच्या बाजूला बघा नवीन आपले एक खेळाडू आलेले आहेत ग्रीन टी शर्ट मध्ये, हे देखील खूप चांगले पैसर प्रीमियर लीग मध्ये तुम्ही ऍक्शन मध्ये बघता। अविनाश पिलनकर, अवी संख्या 1 वर 1। मगाशी म्हटलं की 2 बॉलर आहेत या संघाकडे ज्यांचे 12 बॉल्स इम्पॉर्टंट। हर्षद निकम, बाबू पंच देखील आलेले आहेत। गोलंदाजी करणारी सज्ज, राईट आर्म राऊंड द विकेट, स्ट्राईकला अनिकेत। पहिला चेंडू फुल टॉस आणि हा चेंडू 1 बाउंड चौकार। व्हॉट अ शॉट। आज खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अनिकेत सावंत कडून, या संघाला आधारस्तंभ द्यावा लागेल। पहिला चेंडू फुल टॉस, धाव संख्या 5। हर्षद निकम उर्फ बाबू याचं देखील हार्दिक स्वागत। आलेल्या सर्व प्रेक्षकांना खेळाडूंना विनंती आहे की आपण आपल्या ज्या मोटर बाईक मोटरसायकलच्या ट्रॅकवर पार्क केलेल्या आहेत त्या कृपया त्वरित आपण पार्किंग कोपऱ्यामध्ये तिकडे करायची, इथून सर्वांनी मागून काढायचे। आता मात्र हा देखील चेंडू सीमा पार, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला मान वंदना। व्हॉट अ शॉट अनिकेत सावंत, पहिला चौकार नंतर षटकार आणि डगआउट मधून टाळ्यांचा खडखडाट। दीपेश गुरव यांच्याकडून 500 रुपये जिंकून दिल्यानंतर धाव संख्या 11 वर 1, 1 1 फॉर 1। पहिल्या ओव्हर नंतर 11।
4 ओव्हरमध्ये 43 करायचे. पहिल्या ओव्हरची धाव संख्या आलेली आहे. उर्वरित 18 बॉलमध्ये धावांची गरज आहे ती म्हणजेच 32. 18 बॉल 32, जवळपास 10 पूर्णांक जर आपण पाहिलं तर 32 ची सरासरी आवश्यक आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय बॉलर, ज्याचं नाव आहे, बॉलर नेम प्लीज. एक्स्ट्रा प्लेअर कंपल्सरी पाहिजे, नाहीतर पेनल्टी आहे, लक्षात ठेवा. स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे 3 धावांची पेनल्टी दिली जाईल. जे टार्गेट 43 आहे ते 40 होईल. एक्स्ट्रा खेळाडू लवकर या. बॉलर नेम प्लीज. बघा, जिंकणाऱ्या संघाला एक मोठी रक्कम देणार आहोत, त्यामुळे निश्चितच तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे. हे स्पर्धाचं जे वर्ष आपण पाहतोय, सकाळचं अल्पोपहार, चहा, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचं पुन्हा चहा, हायटी, नाश्ता सर्व खेळाडूंसाठी आहे. आणि तुमच्यासाठी व्यासपीठ, तुमच्यासाठी खेळ महोत्सव आहे. मात्र त्या डिसिप्लिनने तुम्हाला देखील खेळावं लागेल. तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हसनैन तैयार. हसनैन की गेंद, दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे. स्ट्राइक पर वीर बहादुर. मिडल लेग स्टंपर की गेंद की हल्के हाथ से खेला और 1 रन तो पूरा किया. जब तक कि वहां पर कॉल करते हुए, जब तक कि वहां पर खेले जाएंगे 2 रन. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. आंखों आंखों में इशारा, 2 रन पूरे. और इन 2 रनों के साथ रन संख्या, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन. जीतने के लिए अब 30 रनों की जरूरत. 17 गेंदे, 30 रनों की जरूरत. रौनक बॉयज बनाम यह मुकाबला. सिद्धेश्वर 11. मैं यहां पर किंग्सफोर्ड चारको, इस टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा. जैसे मैच पूरा होता है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हम खेलने वाले हैं. और ब्रेक, इस गेंद को खेले यहां पर 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन. सॉरी, हाँ 14 रन. 1.2. किंग्सफोर्ड्स के कप्तान करण चौहान, आप तैयार रहे. जैसे मैच पूरा होता है, आपका मुकाबला, जो मुकाबला चल रहा है, जिस टीम के साथ होगा, जो जीतने वाली टीम होगी इस मुकाबले की. गेंदबाजी के लिए तैयार हसनैन. राउंड द विकेट, सामने खेला हुआ स्ट्रोक. 1 बॉल, सीमा के बाद 4 रन. व्हाट अ शॉट. अनिकेत सावंत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. बहुत बढ़िया टाइमिंग अनिकेत सावंत यहां पर. और जिस तरह के ग्राउंड, राम सावंत का आगमन, वहां पर अनिकेत सावंत का आगमन. टूर्नामेंट की पिच हो, कबड्डी की जो ग्राउंड की बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक अलग व्यवस्था. सभी सहयोगी, राम सावंत हमारे कोऑर्डिनेटर खेल महोत्सव, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे. जितना खूबसूरत, देखिए अगर कोई 10 तारीख को यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर कुछ अलग अंदाज था, लेकिन जिस अंदाज से आज हम देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट. अगली गेंद हसनैन, लेग स्टंप पर, अंपायर का इशारा, वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 19. अब जीतने के लिए रनों की दरकार 24. देखिए जब 3 ओवर हुए थे तब रौनक बॉयज की रन संख्या 18 थी. आखिरी ओवर में 24 आए थे. और यहाँ पर नरेश को पूरा श्रेय दिए गए, जहां पर 9 गेंदों में उन्होंने 28 की पारी खेली थी. अगली गेंद, फिर एक बार इस गेंद को खेले हैं. 1 रन तो पूरा किया है. 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा. रन संख्या 20. और नंबर ये दूसरा चलता हुआ सिद्धेश्वर 11 बनाम रौनक बॉयज. जो भी दर्शक फोर्स 1 लाइव के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल का. गेंदबाजी के लिए तैयार, राउंड द विकेट हसनैन. ऑन साइड पर कलाई के साथ इस गेंद को केवल दिशा दी, मोड़ दिया. 1 रन. एक अच्छा क्रिकेट है, समझदारी का क्रिकेट. क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं वीर बहादुर. कोई वीरता, कोई बहादुरी का प्रमाण नहीं दिखा रहे. हालांकि स्थिति को, परिस्थिति को जानकर अपने जो इनफॉर्म बैट्समैन अनिकेत सावंत को स्ट्राइक दे रहे हैं. स्ट्राइक अच्छा रोटेट कर रहे हैं. रन संख्या 21. अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद. फिर एक बार वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन अच्छा कॉल वीर बहादुर का.
और जब तक कि वीर बहादुर कॉल करे, एक रन, रन संख्या 22। पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 11, 22। हे लाईट इथे याच्या चेहऱ्यावर, डोळ्यावर अनिकेत. प्रमोद आएंगे. देखिए पहले दो गेंदबाज थे, हसनैन और रफीक. इनके बारे में मैंने कहा था जब 43 का टारगेट दिया था, तब मैंने कहा था ये 12 बॉल्स, लेकिन इन्हीं 12 बॉल्स में रन्स बने हैं 22. तो यहां से उम्मीद जगती हुई, क्योंकि यहां से अगर मैच में वापसी करना है तो प्रमोद को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत थी. अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 21 की जरूरत. 21, 18 बॉल्स, सॉरी 18 नहीं, 12 बॉल्स, 12 बॉल्स, 4 ओवर का मुकाबला है. 12 बॉल्स में 21. 2-1 रिक्वायर्ड, 1-2 बॉल्स, 1-2 बॉल्स, 2-1 रिक्वायर्ड. पहली गेंद, पाले में गेंद मिली थी लेकिन आउट ऑफ द पार्क नहीं खेल पाए. एक रन. ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लपेटना चाहते थे, लेकिन जिस अंदाज से, जिस शिद्दत से साथ खेल रहे हैं, एक अच्छा हैंड कोऑर्डिनेशन है. अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी अनिकेत सावंत ने की है, गेंद को पढ़कर अच्छी लाइन लेंथ की गेंद को खेल रहे हैं. और मेरिट ऑफ द बॉल, कवर पर, पॉइंट पर, सामने खेला हुआ स्ट्रोक प्रमोद. और स्लॉक स्लिप खिलाड़ी है, लेकिन वन बाउंस सीमा के बाद 4 रन. वीर बहादुर ने वीरता का प्रतीक दिखाया. इन्होंने कहा जरूरत है, मच नीडेड बाउंड्रीज फॉर द बैटिंग साइड. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. 4 रन, रन संख्या 27. अब जीतने के लिए 16 रन की जरूरत. जिसकी जरूरत थी वो टाइमिंग पर चौका. पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर चौका. अब तक 2 गेंदों पर 5 रन आए हैं. अब जीतने के लिए रनों की जरूरत. टोटल रन संख्या 27, 27, 22 और 5, 27. अब 15 की जरूरत और गेंदे शेष 10. 10 बॉल्स, 15 टू विन. किंग्सफोर्ड चारकोपचे कर्णधार करण चव्हाण आपणास विनंती राहील, उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळण्यासाठी आपण सज्ज राहायचंय. पुन्हा एकदा या चेंडूवर बघूया रनआउटची संधी मिळणार का. मात्र एक धाव तर पूर्ण केलेली आहे. बॅकअपला खेळाडू येत आहेत. एका धावेने धाव संख्या पुढे सरकते 28. मगाशी 16 ची गरज होती, आता 15 ची गरज है. मगाशी 27 होते, म्हणजे 16. अब देखिए जिस तरह से स्ट्रोक बन रहे हैं, पहला 1, फिर चौका, सिंगल, 3 बॉल में 6 आए हैं. 22 और 6, 28, 43 बनाने हैं. और फिर एक बार वही कोशिश जारी है, जब तक कि वहां पर फील्डिंग को 1 रन तो पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन पूरे. और ये देखिए जब तक कि तीसरी रन नहीं, 2 रन, रन संख्या 30. दर्शक दीर्घा में, दर्शक काफी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं. दीपेश गुरव हो, भावेश नायर हो, साईनाथ हो. 8 गेंदे 13 की जरूरत. भावेश नायर की नई इनिंग शुरू हो चुकी है, तो उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे उमेश गुरव, देखिए उमेश गुरव जिस तरह से क्रिकेट खेल को जानते हैं, बहुत नजदीक खड़े हैं बाउंड्री के, और इतना कोई नहीं जानता है. बिल्कुल पीपीएल के प्रमुख आयोजक, मेरी झलक सबसे अलग. अब जीतने के लिए 13 की जरूरत. 8 गेंदे, 8 चेंडू, 13. और ये बच गए. बल्ला जिस तरह से बल्ले बल्ले होने वाले थे, लेकिन बल्ला जिस तरह से चला था विकेट कीपर के ऊपर से अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद. 1 रन. अब 7 गेंदे 12, 7 बॉल्स 12. ये आखिरी गेंद इंपॉर्टेंट रहेगी. इस गेंद पर अगर बाउंड्री सिक्सर आता है तो अलग बात, लेकिन एक गेंद डॉट होती है तो ये मैच फिर एक बार बन सकता है, क्योंकि आखिरी ओवर में गेंदबाज को मौका मिलेगा और प्रमोद को जिम्मेदारी होगी. इंपॉर्टेंट बॉल.
एक ड्रीम बॉल की जरूरत प्रमोद के लिए, रौनक बॉयज के लिए, और गेंदबाज प्रमोद के लिए एक ड्रीम बॉल की जरूरत, 7 बॉल 12 की जरूरत। सामने खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी यहां पर आए हैं और जब तक कि 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ रहे और 2 रन पूरे। इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर 33। अब जीतने के लिए 10 की जरूरत, 6 बॉल 10, 6 बॉल्स 10 टू विन, 6 चेंडू 10 धावांची गरज, 43 करायचे आहेत, कंपल्सरी चेस। संदीप बॉलर येतोय, संदीप, तो गेंदबाजी के लिए अब संदीप, 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। मी करण चव्हाण आपणास विनंती करतोय, किंग्स स्पोर्ट चारकोप के कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए तैयार रहे। अगले मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं। करण आ रहा है का? करण आया, तैयार है, ओके, थैंक यू करण। चला लवकर स्पीड अप। आज पहिला बॉल 11 वाजून 35 मिनिटांनी पडला, त्यानंतर देखील आपण चांगलं कव्हर केलंय। 12, 1, 2, 3, 4 जवळपास 5 सव्वा 5 तासामध्ये आपल्याला आपण कंप्लीट केल्या 2, 2, 4, 5, 6 मॅचेस ऑलमोस्ट। गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, संदीप, 6 बॉल 10 धावांची गरज। पहिला चेंडू बॅटची कट लागलेले का बघूया, पंचांकडे दाद मागितले, मात्र कुठल्या प्रकारचा परिणाम नाही आणि खेळाडू बाद होतोय। आणि निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय रनआउट होऊन परत आहेत। थोडस वेट केलं होतं, अनिकेतला स्ट्राईक घ्यायची होती, मात्र ज्यावेळेस वीर बहादूर निघाले त्यानंतर ते निघाले। आशिष बघा, मॅच जिंकून दिली असती तर निश्चितपणे या ठिकाणी दीपश गुरव यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक। मात्र एक चांगली खेळी, शॉर्ट अँड स्वीट लिटिल पारी की समाप्ती। 5 बॉल 10, आशिष 9 स्ट्राइक एंडला, स्ट्राइकला वीर बहादूर। रौनक बॉयज विरुद्ध सिद्धेश्वर 11। सुरू असलेला सामना, अटल खेल महोत्सव, पहिला दिवस। या चेंडूला देखील खेळून काढलेला आहे, चेंडू आता तो पॉइंटला, 1 धाव पूर्ण करतोय नरेश, येतोय 4 बॉल 9, कंपल्सरी चेस। अतिशय अटीतटीचा सामना, हवा सुरू आहे, थंड थंड, कूल, सिद्धेश्वर 11, 4 चेंडू, धावांची गरज 9। देखिए चर्चा चल रही है ग्राउंड पर, उमेश जी, शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा भी चल रही है वहां पर कि 4 बॉल में 9 रन, 4 बॉल्स 9 की जरूरत। वीर बहादुर के पास वो क्षमता है, आशीष बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी संदीप पर रहेगी। आखिरी 4 बॉल्स 9 की जरूरत। सिद्धेश्वर 11 बनाम रौनक बॉयज, गेंदबाजी के लिए तैयार, एक बड़े हिट की जरूरत, एक बड़ा हिट मैच में कमबैक कर सकता है संदीप, और ये मिस किया है पूरी तरह से और अपना विकेट गवाया, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे वीर बहादुर। 3 बॉल्स 9, और इसीलिए पहली बॉल पर जब स्ट्राइक लेने के लिए गए तब अनिकेत वहां पर रुकना चाहते थे, लेकिन अपना विकेट गवाया, अपने टीम के लिए सैक्रिफाइस किया विकेट। लेकिन अब नए बैटर, 3 बॉल्स 9, एक बड़ा हिट, क्योंकि यहां से अगर 6 या चौका आएगा तो मैच बन सकता है, लेकिन संदीप उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तीन चेंडू 9 धावांची गरज, गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय संदीप, स्ट्राइकला वीर बहादूर। बघा, वीर बहादूर नवीन फलंदाज शुभम, जबाबदारी राहील वीर बहादूरवर। 3 बॉल जर वीर बहादूर खेळला तर निश्चित क्षमता आहे 3 मध्ये 9 करण्याची, एक मोठा हिट आवश्यक। पुढचा चेंडू संदीप,
व्हाट अ शॉट, कडक, चाबूक, झापूक झुपूक झापूक झुपूक, षटकार, 6 धावा. व्हाट अ कमबॅक. 2 बॉल 3 धावांची गरज. मच नीडेड 6 फॉर द बॅटिंग साइड. आणि आता 2 चेंडू 3 धावांची गरज सिद्धेश्वर 11 या संघाला जिंकण्यासाठी. बॉल द्या बॉल. स्ट्राईकला सिद्धेश्वर 11 संघाचा हुकमाचा एक्का. आतापर्यंत अष्टपैलू कामगिरी करणारा वीर बहादूर, जर सलामीला आघाडीचा आलेला फलंदाज. 2 चेंडू 3 धावांची गरज. रोनक बॉईज की सिद्धेश्वर 11. संदीप तयार. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय. एक शॉट मिड विकेटला, मिड ऑन थोडासा वरती येतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेग, डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन, पॉइंट, कव्हर, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफ, असं क्षेत्रव्यू. 2 चेंडू 3 धावांची गरज. राईट आर्म ऑफ द विकेट संदीप. आणि हा विजयी फटका होणार का? षटकार. संघाला जिंकून दिलाय वीर बहादूर. वीरता का प्रतीक बहादूर, बहादुरी का प्रतीक वीर, वीर बहादुर का शौर्य यहां पर दिखाई दिया. बहुत ही बढ़िया मुकाबला और सिद्धेश्वर 11 अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं. व्हाट अ बैटिंग. हुकुम का तुरुप का पत्ता वहां पर खड़े रहे. ओपनिंग बैटर के तौर पर आए थे. कमाल की बल्लेबाजी. सिद्धेश्वर 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है. 2 लगातार सिक्सर, मैच फिनिशर, गेम चेंजर, विजयी भव. चलो दोनों कैप्टन टॉस के लिए आए. सिद्धेश्वर 11 से कैप्टन राज गोठणकर, करण चव्हाण या दोघांना विनंती करते टॉस साठी.